ముస్లింలు ఓటు విలువ ఏంటో తెలుసుకోవాలని, అది తెలుసుకున్నప్పుడు రాజ్యాధికారం సాధ్యమవుతుందని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని 17 ఎమ్మెల్యే స్థానాల్లో 2 ఎంపీ స్థానాల్లో ముస్లింస్ ఓటర్లు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారని, అక్కడ కలిసికట్టుగా ఐక్యతగా ఓటేస్తే ముస్లిం అభ్యర్థులు గెలిచే అవకాశం ఉందని ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు మెంబర్ మౌలానా అబ్దుల్ మజీద్ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం ఆదోనిపట్నంలోని ఇంటర్నేషనల్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఓటు ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సదస్సులో రాష్ట్ర ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు మెంబర్ మౌలానా అబ్దుల్ మజీద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఓటు ఆయుధం లాంటిదని, ఓటును ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఓటును నమోదు చేసుకోవాలని, ఒకవేళ మీ ఓటు గతంలోనే ఉండి ఉంటే ప్రస్తుతం అది ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం మత పెద్దలు కాజీ అల్తాఫ్ హుస్సేన్, ముఫ్తీ ఆసిఫుద్దీన్ ఖాద్రీ, ఖతీబ్ జునైద్ హష్మీ, జిల్లా వర్క్స్ బోర్డ్ చైర్మన్ నియాజ్ అహ్మద్, ఏపీఎస్ఎంఎఫ్సి డైరెక్టర్ ఎస్ఎంబి అన్ను, న్యాయవాది ఎస్పీ సద్దాం హుస్సేన్, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో ఉన్న ముస్లిం మైనార్టీలు, సామాజిక కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 तक पहुंचती है या हो गया, उन तमाम को नए तरीके से एनरोलमेंट कराकर उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना एक। दूसरा काम यह है कि जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है वो चेक कर ले कि वाकई में लिस्ट में भी नाम है नहीं है। कई लोग ऐसे हुए, यानी बेलगल में लास्ट टाइम पर कारपोरेटर के लिए खड़ी हुई थी एक बहन हमारी, इलेक्शन के वक्त जाके देखी तो उसका नाम भी नहीं है उसमें। बोले नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है, कार्ड है, तुम्हें फेमस होंगे, कारपोरेटर थे होंगे, लेकिन प्रेजेंटली योर नेम इज नॉट इंक्लूडेड, योर नेम इज डिलीटेड, नाम नहीं है, कार्ड है लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। तीसरा काम यह है कि जो लोग मर गए हैं या यहां से दूसरी जगह चले गए हैं, उनके नाम डिलीट करवाना, डिलीशन भी, ये हमारा काम है। चौथा काम यह है कि करेक्शन करवाना। वोटर आईडी कार्ड ये आपका सिटीजन, इंडियन सिटीजनशिप होने का आईडी है, आइडेंटिटी है। मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब और दूसरे हमारे साथ थे, बेलगल से आ रहे थे हम लोग। तो बेलगल में तकरीबन 3000 से ज्यादा वोट के हकदार मौजूद हैं। उसमें से 1600 के पास वोटर आईडी कार्ड है। कितने? 1600 के पास। अब वो 1600 जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन लिस्ट में जब नाम चेक किया गया तो 1050 के नाम लिस्ट में है। 1050 के नाम लिस्ट में है, बकिया 550 के नाम लिस्ट में नहीं है। आईडी है लेकिन नाम लिस्ट में नहीं है। अब अगले जो देखते हैं, 1050 का नाम लिस्ट में है, तो वोट डालने कितने लोग जाते हैं? 500 या 600, 500 या 600। तो जरा सोचें आप, 100 में से यानी 3000 में से वोट डालने कितने? 500 या 600, ठीक है। आधे यानी टोटल 100% में से हार्डली 20 to 15% वोट डालते हैं।
40% 50% के बाद वोट का हक होता है, लेकिन वोट डालते कितने? अब ये जो डालते हैं, ये भी जो है, ये वोट भी बच जाता है पैसे की बुनियाद पर, किसी रीजन से। यानी मतलब जो है, सामने वाले को मालूम होता है कि अगर 100 मुसलमान हैं तो ये जो वोट डिवाइड होगा 3 पार्टियों में, 4 पार्टियों में, तो उसको मिले 5 वोट या 10 वोट, 100 में से 10 वोट मिले। तो मतलब यह है कि हमने ही अपनी ताकत को, 100% वाली ताकत को 10% पे ला दिया। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो वोट काउंट करते हैं, वो उसी की बुनियाद पर उनको उनकी सहूलतें देते हैं या उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी पार्टी हो। तो वोट हमारी जो ताकत थी, उस ताकत को हमने खुद अवेयरनेस ना होने की वजह से कमजोर किया। तो आज 3 काम बहुत अहम है। एक तो वोट डालने के लिए वोटर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये की जाए, हुकूमत की तरफ से भी बाकायदा ड्राइव चलाया जा रहा है, बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है कि वोटर इनरोलमेंट कराओ, घर घर पहुंचकर सचिवालय के जरिए और भी एक ब्लॉक के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी कोशिश के बावजूद भी, आप लोग देखे होंगे लास्ट महीने तक भी बहुत इन्होंने ये किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी, कल की बात मैं बोलूं, लास्ट संडे एक 5 नौजवान आए थे मेरे पास, स्टूडेंट्स मिलने के लिए आए थे। जब मैंने उनसे पूछा तुम्हारा वोट है, एक स्टूडेंट जो तिरुपति में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट है, होने वाला है, वो कहता है कि मैं अभी 21 साल का नहीं हुआ हूं। यानी वो ये बोल रहा है कि मैं अभी 21 साल का, वोट है क्या? वो तो मैं अभी 21 साल का नहीं हुआ हूं बोल रहा हूं, पढ़ा लिखा। यानी 18 साल में, बल्कि गवर्नमेंट का जो ये हुआ है 1 जनवरी 2024 को अगर कोई 18 ईयर्स कंप्लीट करता है तो वो अभी से वोट के लिए एनरोल कर सकता है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले वो एनरोल कर सकता है। लेकिन ये 18 हो गए, 19 हो गए, 20 हो गए, अभी 21 2 महीने के बाद होता हूं मैं बोलते भगवान, ये हमारा हाल है। तो इसीलिए उलमा ने लिखा है कि वोट डालना इसलिए कि इंसाफ को कायम करने के लिए, शांति के प्रचार के लिए,